नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहते हैं जिसकी दिल में जो होता है वो जुबान पर आखिरकार आ ही जाता है। प्रज्ञा ठाकुर बार बार नथुराम गोडसे को देशभक्त बताती रही है और एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर ने नथुराम गोडसे को देशभक्त बताया। किस तरह से एक व्यक्ति जिसने हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का वध किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनका हत्यारा है वो, लेकिन उसी हत्यारे को बार बार एक विचारधारा आरएसएस के लोग और खास करके प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जो हैं वो इनको देशभक्त बताते हैं, नथुराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं। और एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर ने इनको देशभक्त बताया है। हुआ यूं कि नथुराम गोडसे को दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये आजाद भारत का पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे। उसके बाद में प्रज्ञा ठाकुर से जब पत्रकारों ने इस सिलसिले में पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही देशभक्तों को गाली देती आई है, यानी उन्होंने सीधे सीधे नथुराम गोडसे को देशभक्त कह दिया। सबसे पहले आपको दिग्विजय सिंह की बाइट सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नथुराम गोडसे इस देश का सबसे पहला आतंकवादी था। आप खुद सुनिए। नाथुराम गोडसे देशद्रोही था, जिसने एक शुद्ध बेहद, जिसका पूरा विश्व में नाम था, महात्मा गांधी, उसकी गोली, उनकी छाती पर जो गोली मार के हत्या की है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला टेररिस्ट था, आतंकवादी था। दिग्विजय सिंह की इसी बाइट को लेकर के जब प्रज्ञा ठाकुर से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही देशभक्तों को गाली देती आई है। देशभक्त यानी नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे देशभक्त है, आतंकवादी है, क्या है आप खुद तय करिए। प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से भी और उससे पहले से भी खुल करके नथुराम गोडसे का बचाव करती रही है, लेकिन जहां जहां पर जब जब वोट लेने की बात होती है तब तब बीजेपी नथुराम गोडसे का अपमान करती है, नथुराम गोडसे को साइड में रख देती है। लेकिन जहां पर चुनाव खत्म हो जाते हैं तो नथुराम गोडसे को आगे ले आते हैं। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तो नथुराम गोडसे को लेकर के नथुराम गोडसे ज्ञानशाला खोल दी गई है। बापू के हत्यारे की विचारधारा को अब लोगों को पढ़ाया जाएगा। बताइए कि उस व्यक्ति को आखिरकार नथुराम गोडसे जैसे शख्स को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या विचारधारा हो सकती है जो हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा हो। लेकिन किस तरह से देखिए कि इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। वसीम अकरम ने लिखा है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया गया। हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला खोलने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया के जिन गिद्धों को किसान आंदोलन में खालिस्तानी और भिंडरावाला समर्थक दिख जाते हैं, उन्हें यह वीडियो नहीं दिखा होगा। अब उनकी देशभक्ति पर संकट नहीं है। आप खुद से देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नथुराम गोडसे ज्ञानशाला जो है वो खोली गई है। पंडित नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पार्षद के दावेदार हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोडसे का सपनों का अखंड भारत हो के रहेगा, हो के रहेगा, हो के रहेगा। पाकिस्तान टूट के रहेगा, टूट के रहेगा, हो के रहेगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का, हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं किसी के। तोड़ दो, तोड़ दो। अखंड भारत का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण। बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से, इन तमाम संगठनों की तरफ से अब नथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है। सोचिए कि ये लोग उस व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का हत्यारा है। अगर ये उसका महिमा मंडन कर सकते हैं तो फिर ये किस किस का महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं, ये तो आप सोचिए। लेकिन याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू, न्यूज 24 से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू से पहले इसी प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर ने नथुराम गोडसे को देशभक्त बताया था और बापू की अपमान किया था। लेकिन उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भले ही प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। और एक बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, देखना कि किस तरह से आत्मीयता के साथ में जो दिल से बात बोली जाती है, उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे। ध्यान से इसको सुनिएगा। लेकिन अब तक
उस बयान को लेकर के, और उसके बाद में कई बार प्रज्ञा ठाकुर बार बार ऐसे बयान दे चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहते हैं कि उनको मन से माफ नहीं कर पाएंगे। और उस समय में अमित शाह ने कहा था कि 13 दिन के अंदर पार्टी कार्रवाई करेगी, क्योंकि अमित शाह उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनिए। गांधी जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तब का बयान था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि न्यू इंडिया बनाने की बात कहते हैं, उस न्यू इंडिया में क्या हो रहा है आपको मालूम है? एक जूता बेचने वाला एक मुसलमान, अगर वो गलती से जूते पर ठाकुर लिखा होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और बड़ी गंभीर धाराएं उसके ऊपर लगाई जाती है। एक केवल जूता बेच रहा था और जूते पर ठाकुर लिखा हुआ था और उसकी गलती नहीं थी, कंपनी की गलती थी। कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसने जूता बनाया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक अगर आप जाति लिख देंगे जूते के ऊपर तो आपको जेल हो सकती है, लेकिन अगर वहीं पर आप देश के राष्ट्रपिता बापू के हत्यारे को अगर आप उसको सम्मानित करते हैं तब फिर आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए कि ये न्यू इंडिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। क्या यही न्यू इंडिया बनना चाहिए, जहां पर एक तरफ बापू के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को सम्मानित किया जाएगा और दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति जो अपना गुजर बसर कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, केवल एक वो धर्म विशेष से, एक समुदाय विशेष से आता है, इसलिए जो है उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये न्यू इंडिया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और चुनाव की बात हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है, ये सबके सामने आ रहा है। बहरहाल प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद में आपको क्या लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि उनकी सांसद किस तरह से जो है वो ऐसे बयान दे रही है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है संसद के अंदर और उनका जो है वो सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हीं के हत्यारे को जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या उनकी सांसदी नहीं छीनी जानी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।